नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बिहार की शांति को भंग करने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है जो बिहार की फिजा में जहर घोलने को बेकरार है? बांका के मदरसे में धमाके के बाद यही सवाल कौंध रहे हैं कि बिहार की शांति पर कौन चाहता है चोट पहुंचाना। मंगलवार को दहला बांका, मदरसे में जोरदार धमाका। बर्बादी का बारूद कहां से आया? साजिश का शक गहराया। सैंपल कलेक्ट हुआ है, उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। धमाके से सुलगने लगे सवाल। बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। बिहार में मदरसों का यही हाल। और इसी बीच मदरसा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएस की टीम को एक अहम जानकारी मिली है। तबलीगी जमात से जुड़े थे मौलाना अब्दुल मोमीन के तार। तो देखिए, तबलीगी जमात से मौलाना अब्दुल मोमीन के तार जुड़े होने की खबर सामने आई है। धमाके में मौलाना अब्दुल मोमीन की मौत हुई थी। पिछले साल तबलीगी जमात में शामिल हुआ था मौलाना। तो देखिए, मदरसा ब्लास्ट में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएस की टीम को एक अहम जानकारी मिली है। तबलीगी जमात से अब्दुल मोमीन, जो कि मौलाना जिनकी मौत हुई थी, उनके तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि पिछले साल तबलीगी जमात में मौलाना शामिल हुए थे। तो देखिए, मदरसा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की टीम को एक अहम जानकारी मिली है। जिस मौलाना की कल मौत हुई थी इस धमाके में, वो तबलीगी जमात से जुड़े थे। और मदरसा मामले में ये एक अहम और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एटीएस की टीम को ये अहम जानकारी मिली है। और हमारे साथ नागेंद्र हैं, बांका से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, पहले आईडी की आशंका जताई गई, उसके बाद अब तबलीगी जमात के तार भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? और सोनाली, मैं बता दूं कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे तरह तरह की अब जानकारियां निकल के आ रही है। पहले आईडी की आशंका जताई जा रही है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर भी उसकी आशंका प्रबल होती दिखाई दे रही है। और अब इमाम की जानकारी तबलीगी जमात से जुड़ने की बात आ रही है। अब तक यही जानकारी है। फिलहाल उस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सुराग हाथ लग चुका है, छापेमारी जारी है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। जी नागेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एटीएस की टीम को एक अहम जानकारी मिली है। बांका के मदरसा में जो कल धमाका हुआ था, उसमें जिस मौलाना की मौत हुई थी, उस मौलाना के तार अब तबलीगी जमात से जुड़े होने की खबर सामने आई है। बांका के मदरसा में कल जो धमाका हुआ था, उसमें आईडी विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। एफएसएल की टीम फिलहाल जांच कर रही है और जल्द ही पूरा खुलासा होगा।
गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर तेजाब से हमला कर दिया गया। इस हमले में 2 बच्चे समेत 4 लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों को गोरखपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक एसिड अटैक में एक बच्चे की दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं। गांव के ही शंभू महतो समेत कई लोगों पर हमले का आरोप लगा है। इस वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। वहीं अस्पताल पीड़ित से बातचीत की है हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। सुनिए। 4 लोग आए हैं जी। तो 4 लोगों में एक बच्चे हैं। एक बच्चा का स्थिति आपको नाजुक है क्योंकि आंख आपको इसमें अफेक्टेड है, जिसके लिए उसको PMCH में मतलब हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है। और आपको एक जो है उनके जो गार्जियन थे घर में, उनका भी आपको अराउंड 50% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, लेकिन उनको भी साथ में रेफ़र कर ही दिया गया है क्योंकि आपको बर्न में जरूरी बर्न के तुरंत बाद कुछ इन्फेक्शन से मरीजों को दिक्कत होती है, इसी के लिए प्रॉपर केयर हो पाए। और आपको एक और बच्चा है घर में जिसका ज़्यादा बर्न नहीं है, पार्सल सुपरफिशियल है। एक और उनके घर में थे जिनका बस एक साइड का बस हाथ था और कुछ नहीं था बस। गोपालगंज में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर तेजाब से हमला हुआ है। अभी हम सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हैं। आप देखेंगे कि बच्चा जो है जिसकी उम्र करीब 9 या 10 साल होगी, इस बच्चे के ऊपर भी तेजाब फेंका गया है। एक जेंट्स हैं, देखिए उनका अभी इलाज चल रहा है, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया है। और इस तेजाब के हमले में 4 लोगों को जो है 4 लोग जख्मी हुए हैं गंभीर रूप से। इसमें 2 बच्चे शामिल हैं और 2 वयस्क हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी एक और व्यक्ति है यहाँ पर, देखिए इनकी भी हालत नाजुक है और इनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर कुछ परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम खुद इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या वजह है, कैसे हुआ था। आपका क्या नाम है आपका? श्री राम राय। तो श्री राम जी, ये घटना कहाँ पर है, कैसे हुआ है? अरे हमारा ज़मीन में वो जो है केला वाला रोप रहा था और हम रोकने गए, तो उसके बाद वो और उसका भाई और उसका मेहरारू लेकर मिलकर तेजाब फेंकना शुरू कर दिया। तो तेजाब किस चीज़ में लिए हुए थे वो लोग? दवा में लिया था। कितने में लिए थे? हाँ। तो कितने लोग जख्मी हुए तेजाब से? 4 आदमी। और क्या नाम है उन लोगों का जिन लोगों ने तेजाब फेंका है? उनका नाम है शंभू भगत, सुदामा भगत। उनका दोनों मेहरारू है और लड़का लोग है। तो दोनों सब फरार है अभी कि अभी सब? अब पता ना, हम तो हॉस्पिटल में हैं, पता ना कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये श्री राम जी हैं और इनका जो है अभी स्थिति नाजुक है, इन्हें गोरखपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। और इनका कहना है कि इनकी ज़मीन थी और इसी ज़मीन में इनके जो पड़ोसी जो कुछ लोग हैं वो कुछ पौधा लगाना चाह रहे थे और इसी को लेकर विवाद हुआ और इनके साथ जो है 4 लोगों पर तेजाब से हमला किया गया। तो अभी बहरहाल इनका इलाज चल रहा है और अभी पुलिस जो है फर्द बयान दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन करेगी। तो अभी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। आज हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपको हैरान करने वाली है। अगर आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो आप इस रिपोर्ट को जरूर देखें। सावधान, एक चूक से लग सकता है चूना, आप हो सकते हैं कंगाल। एटीएम में रहिए होशियार, नहीं तो हो सकते हैं ठगी का शिकार। अगर आप एटीएम में पैसे निकालने जा रहे हैं और मशीन में कुछ परेशानी है तो वहां मौजूद किसी दूसरे को अपना एटीएम कार्ड न दें और न ही किसी अनजान शख्स से मदद लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। आपकी एक छोटी सी चूक आपको कंगाल कर सकती है। शातिर साइबर अपराधी आपके एटीएम का क्लोन बनाकर आपके खाते से मोटी रकम उड़ा देंगे, जिस पर आप अफसोस जताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 3 शातिर साइबर अपराधी हैं, जिन्हें लोगों ने जमुई शहर के बोधवन तालाब के इलाके में इंडियन बैंक के एटीएम से धोखाधड़ी के दौरान रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सोमवार को भी एक शख्स को इसी एटीएम से गिरफ्तार किया गया था, जो एक महिला का एटीएम लेकर धोखाधड़ी करने में लगा था। गिरफ्तार आरोपी में अनिल कुमार, गोपाल शरण, दीपक कुमार और गजेंद्र कुमार हैं। ये सभी चारों साइबर अपराधी नवादा जिले के रहने वाले हैं, जो दूसरे का एटीएम क्लोन बनाकर खाते से रुपए उड़ाते हैं। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं,
उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये शातिर इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम देते हैं कि आपको भनक तक नहीं लगेगी और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तस्वीरों में दिख रहा ये जमुई निवासी इंद्रदेव राम है, जो नोट निकालने के लिए इंडियन बैंक के एटीएम मशीन पर कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते एटीएम मशीन उनका कार्ड रीड नहीं कर रही थी। तभी गुलाबी टी शर्ट पहना एक शख्स पहुंचता है, मदद की पेशकश करता है। इंद्रदेव राम अपना एटीएम कार्ड उसे सौंप देते हैं। वो उन्हें बातों में उलझाता है और एटीएम कार्ड दूसरे हाथ में पकड़कर पर्स के नीचे ले जाता है, जहां छोटी सी क्लोनिंग मशीन पकड़ रखी है। इसी मशीन पर वो इंद्रदेव राम का कार्ड 2 बार स्वाइप करता है। इसके 2 दिन के बाद ही इंद्रदेव राम के खाते से 84,000 रुपए गायब हो जाते हैं। इनकी हाथ से ऐसे रगड़ दिया, हमको पता नहीं था सर कि क्या हो रहा ना हो रहा। बोला तुम्हारा पैसा नया है, जाओ दूसरा एटीएम में निकालना। बस वहाँ से चलाएँ। 7 मई को जब फिर हम पैसा निकालने गए तो बोला वहाँ 1 रुपया नया है, जबकि मेरे खाते में 84,000 रुपये था और 3 बजे से सर पूरा ट्रांजेक्शन हो गया है। इंद्रदेव राम के साथ साथ कई ग्राहकों ने जब जमुई पुलिस को एटीएम क्लोनिंग और रकम निकालने की शिकायत की, तो पुलिस ने एटीएम का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें इन शातिर अपराधियों की करतूत कैद हो गई थी। इसी दौरान इस गिरोह के 3 शातिर अपराधी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करते रंगे हाथ पकड़े गए। इनके पास से वो छोटी सी डिवाइस भी मिली, जिसके जरिए वो भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंक कर एटीएम कार्ड क्लोन कर लेते थे। गौर से देखिए, यही वो डिवाइस है जिससे ये शातिर क्लोनिंग कर खाते से रकम उड़ाते थे। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से एटीएम क्लोनिंग मशीन भी मिला है और पूछताछ के क्रम में यह है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है ये, और इन लोगों ने पूर्व में भी बहुत सारे एटीएम इस तरह से फ्रॉड किया है। जमुई में हाल के दिनों में एक के बाद एक एटीएम फ्रॉड की कई वारदात हो चुकी है। इसमें ये गैंग कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुके हैं। उम्मीद यही है कि रिपोर्ट देखने के बाद आप सावधान और सतर्क हो गए होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। बिहार के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा में करोड़ों रुपए से घोटाले का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नवादा जिले के वारसलीगंज थाना में 92 लाख का घोटाले का मामला सामने आया है। मामला सामने आया तो जांच पड़ताल के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। बैंक के पूर्व प्रबंधक मधुलिका रानी, शाखा प्रबंधक योगेश कुमार और कैशियर विशाल कुमार को दर्ज प्राथमिकी में आरोपित किया है। मौजूदा प्रबंधक विनोद कुमार की थाना की ओर से दी गई एफआईआर की प्रति में 92,18,000 रुपए की हेराफेरी का जिक्र है। कहा गया है कि 2019 में उपरोक्त तीनों बैंक कर्मी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वारसलीगंज शाखा में कार्यरत हैं। तीनों की मिलीभगत से फिक्स डिपॉजिट खाता धारकों के अकाउंट को बंद कर दूसरे खाते में राशि ट्रांसफर कर गमन किया गया। इस मामले में खुलासे के बाद आरोपितों के में तत्कालीन सहायक प्रबंधक योगेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है, जो गया जिले के टिकारी प्रखंड के मलया शाखा में पदस्थापित थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। ज्वाइनिंग से पहले की ये सब घटना है और ये प्रधान कार्यालय के एक जांच टीम के द्वारा ये जांच किया गया। पहले ये घटना का शुरुआत शायद बीरनामा से हुई, बीरनामा के बाद फिर वारसलीगंज का लिंक आया और प्रधान कार्यालय के सीनियर स्टाफ के द्वारा जांच किया गया, जिसमें बीरनामा और वारसलीगंज का जांच किया गया। उसमें लगभग 92 लाख की अनियमितता थी। इसमें पार्टी का बिना कंसर्न का उनके एफडी अकाउंट्स को तोड़कर अदर खाते में ट्रांसफ़र किया गया। इसमें इन तीनों लोगों के द्वारा किया। नवादा में पुरानी रंजिश को लेकर बुजुर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया गया। यही नहीं, बुजुर्ग को बचाने गए एक अन्य बुजुर्ग को भी गड़ासे के हमले कर जख्मी कर दिया गया। इस मामले में महिला समेत कुल 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार नवादा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं गोली से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।
पकरी बरावा थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। घायल व्यक्ति नरेश यादव ने गांव के ही लाल केशवर यादव, वाल्मीकि यादव, साधु यादव और अन्य लोग पर गोली मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हमारा बच्चा उसमें बैंक लूट किया था, मारपीट किया था, उसी में केस किए थे। तो बोला कि केस उठावो नहीं तो गोली मार देंगे। हम कहीं केस नहीं उठावेंगे। वही हम भय चरा कर आ रहे थे तो लकेश्वर यादव और साधु यादव, वो बुगल यादव था और बुगल यादव, उसको नाम है नीतीश, मगर बुगल कहा था। वही तीनों मिलकर हमको छेक कर को गोली मार दिया। हम गिर गए, बस तलवार से मार दिया। खबर पूर्णिया से है, जहां अब न्यायाधीशों का घर भी सुरक्षित नहीं है। मंगलवार की रात एडीजे 2 अखिलेश कुमार सिंह के घर में चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना खजांची हाट थाना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी की है। घटनास्थल के आसपास में शहर का 5 थाना है। इसके बावजूद जिस तरह मजिस्ट्रेट कॉलोनी में चोरी की घटना हुई है, इससे लोग काफी दहशत में हैं। एडीजे 2 और स्पेशल एक्साइज जज अखिलेश सिंह 3 जून से ही बाहर हैं। वह अपने मां का इलाज कराने के लिए बनारस गए हुए थे। इसी बीच बंद घर में चोरों ने रेकी कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एडीजे के स्टाफ संजीव कुमार ने बताया कि 40,000 नगद, गहना, लैपटॉप और टैब समेत लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सर एडीजे 2 साहब का रेजिडेंट है, जो स्पेशल एक्साइज का जज साहब है। क्या नाम है? श्री अखिलेश कुमार सिंह। और 3 तारीख को सर निकले हुए हैं बाहर, और उधर का पीछे का जो वॉल का जो बाउंड्री था उसको तोड़ के अंदर घुसा चोर सब, और ये सब सामान सब चोरी किया। और नाइट और दिन में होमगार्ड का जवान रहता था ड्यूटी पे, तो वो यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे। बगहा में चोरों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए शहर के 3 दुकानों में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और दुकानों का ताला तोड़कर कैश और कीमती सामान की चोरी की है, जिसे लेकर व्यवसायियों में आक्रोश है। चोरी की इस वारदात के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। यह पेटी वाला माल हुआ, सब खोल के सब तोड़ के ताला हिलते सब पट्टी मोड़ मार के रात में सुबह 5 बजे खबर चला है तो हमारा आए तो देखे हमारा दुकान में चोरी हो गया है। कितनी की चोरी हुई लगभग? अब दुकान खोले सब जितना कार्टून पेटी माल था सब कल ही माल भरे हैं। 2 महीना लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद कल माल भरे कि ऐसे अनलॉक होगा तो दुकान खुलेगा, तो कल ही सब 4-5 लाख का माल ला के भरे हैं कल ही। लखीसराय के मणिकपुर थाना क्षेत्र के इमामनगर गांव में मंगलवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए की ज्वेलरी सहित नकदी पर हाथ साफ किया है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मणिकपुर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जाता है कि शंभू महतो के घर 5 की संख्या में आए अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। विरोध करने पर अपराधियों ने महिलाओं को हथियार का भय भी दिखाया, जिससे महिलाएं सहम गई और बदमाश लूट के बाद आराम से चलते बने। कैसे हुआ बताइए। मेरा मुंह बंद कर दिया, एक पैर पकड़ा था, उसके बाद पूरा सामान निकाला, चिल्लाने लगा तो मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद पूरा सामान निकाला, उसको रख के और काम पूछा काम क्या है नहीं बताया, उसके लिए सामान सटाया था। उसके बाद बीच के दोनों मामले को बाहर किया। बच्ची को भी? हाँ, क्या संख्या में था वो? 5। समस्तीपुर में रोसड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने यह कार्रवाई की है। शिव नारायण सिंह पर एक बाइक को छोड़ने के बदले 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी। काफी मान मनोबल के बाद सौदा 10,000 में तय हुआ। एसपी के पास जब शिकायत पहुंची तो जांच के दौरान रिश्वत का खेल का वीडियो बनाया गया और ये कार्रवाई की गई। एक हम लोगों को किसी ने संपर्क किया था, थाना के एक पदाधिकारी हैं श्री नारायण सिंह करके। तो एक दारू वाले केस में एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज़ करने के लिए जो पार्टी था उसे पैसा मांग रहे थे। तो पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया
फिर उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने नए एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज़ स्पष्ट हुई। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आज उन्होंने रोसड़ा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर शिवनारायण सिंह के करतूतों के ऊपर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की है, इससे आम जनता में पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। सहरसा में रास्ते का विवाद ऐसा गहराया कि गांव की गलियां जंग के मैदान में तब्दील हो गई। छत से लाठी के साथ साथ ईंट और पत्थर बरसने लगे, जिसकी चोट खाकर कई ग्रामीण घायल हो गए। नौहट्टा का मोहनपुर गांव जंग का मैदान बना हुआ है। चारों तरफ से ईंट और पत्थरों से लेकर बड़ी बड़ी लाठियों की छड़ी सी लग गई है। ये देखिए, आमने सामने इन घरों की छत पर खड़े ये ग्रामीण एक दूसरे पर कभी ईंट और कभी पत्थर फेंक रहे हैं। तो कभी बड़ी बड़ी लाठियों और डंडे से वार पर वार किए जा रहे हैं। पूरा आसमान ईंट और पत्थरों से ढक सा गया है। हर तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही है। ये देखिए, इस छत से बड़ी सी पत्थर उछाली गई। तो अगले ही पल जवाब में बड़ी सी लाठी आ गिरी। मोहनपुर पंचायत के सरपंच नबी अहमद और पैक्स अध्यक्ष जहांगीर खान के बीच रास्ते को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि पूरा का पूरा गांव ही जंग का मैदान बन गया। फिर तो लाठी और डंडे से लेकर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसमें कई ग्रामीणों को चोट भी लगी। और मंदिर का क्या नाम इसका परवेज का फुर्सा से मारे मेरे चाचू सर पे। उसके बाद चाचू बेहोश हो गए। उसके बाद सब ऊपर चढ़ के, जब पूरा समाज दौड़ा ऊपर छत पे चढ़ के रोड़ेबाजी करने लगे। उसके एविडेंस कर दे वीडियो। मोहनपुर गांव में रास्ते को लेकर पहले भी विवाद चला आ रहा है। इसी दौरान इस विवाद ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया और सालों तक साथ साथ रहने वाले गांव वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये देखिए, छत से किस तरह से एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थरों से वार किया जा रहा है। तो हाथ में लाठी और डंडे पकड़े उग्र ग्रामीण गांव की गलियों में भी उत्पात मचा रहे हैं। हर तरफ बवाल हो रहा है। जैसे ही रोड़ेबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ, सहरसा पुलिस हरकत में आई। वही वीडियो वायरल हुई है, उस समय में पुनः फिर एक केस दर्ज हुई है। क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? सभी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। सहरसा के गांव में इन दिनों मामूली बात को लेकर विवाद इतना गहराता जा रहा है कि सालों तक साथ निभाने वाले गांव वाले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जा रहे हैं। अनुभव, न्यूज़ 18, सहरसा। रूपा तिर्की मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं, लेकिन इससे आदिवासी समाज खुश नहीं दिख रहा है। रांची में बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर आदिवासी छात्र संगठन के छात्रों ने रूपा तिर्की मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। समाधि स्थल पर पहुंचे सैकड़ों छात्र हाथ में तख्ती पर लिखे जस्टिस फॉर रूपा के नारे लगा रहे थे। आदिवासी छात्र संगठन ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की सरकार रूपा तिर्की मामले में लीपापोती कर रही है। उन्होंने न्यायिक जांच की जगह सीबीआई से जांच कराने की मांग की। रूपा तिर्की के मामले पे अब 35 दिन तक मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो चुप रहते हैं।
और लगातार जब परिवार वाले और सारे सामाजिक संगठन और आदिवासी छात्र संघ भी सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो हम लोगों को न्यायिक जांच की झुंझुना नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी है, उसका सचिव कौन है, महासचिव कौन है, प्रवक्ता कौन है, सब दिक्कू लोग हैं। तो हम लोग जब आदिवासी होकर आदिवासी का बात नहीं समझेगा, आपका कहना सही है, विपक्ष का नेता भी आदिवासी है, राज्यपाल भी आदिवासी है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द में बाहरी लोग का जमवाड़ा है। इसीलिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का, और जो न्यायिक जांच की बात है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। चतरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 जून को बूची डाढ़ी रानी बगीचा इलाके में फायरिंग और ब्राउन शुगर लूट मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूटी गई करीब 10 लाख रुपए की 350 ग्राम तैयार ब्राउन शुगर को भी बरामद किया है। वहीं इस लूटकांड और फायरिंग में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।